ओम शांति। कैसे हैं सब बाबा के बच्चे? परमात्मा आपको शक्ति दे, आप सब कुछ भुला के परमात्मा के साथ एक अपना नया जीवन चालू करें। अपनी सारी इंद्रियां आपके जो है वो वश में रहें, आप विकारों से दूर जा पाएं, यही प्रार्थना है मेरी। और जो भी आपकी परेशानी है आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपकी हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगी। और बाबा तो है, बाबा को याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, क्योंकि बाबा जो है, परमात्मा जो है, वो सबसे समीप है हमारे। बाकी ये सब दुनिया तो बाद में मिली, परमात्मा से तो हम जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं, वो सबसे करीब है हमारे। लेकिन हम जो है वो दुनिया की ये रिश्तों में और चीज़ों में इतना उलझ गए हैं कि हम जो है उससे मिल नहीं पा रहे। जैसे ही हमारे विचारों में शून्यता आएगी, जैसे ही हम ये दुनिया के बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करेंगे, ये दुनिया ऐसी क्यों है, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, ये मेरा बच्चा है लेकिन फिर भी ये मेरे जैसा नहीं है ना। तो हमारे दिमाग में जो ये सवाल हैं और जो इतना केओस है, उसको हम खुद ही ख़त्म कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जो ये हमारे विचार हैं, इनके ऊपर जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें जो है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आज है 25 सितंबर और आज परमात्मा हमसे क्या कह रहा है। सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अत्यंत अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुवन में हैं, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। कितना सुंदर समय है ये संगम का, और सभी आत्माएं जो हैं वो परमात्मा से ध्यान कर रही हैं, परमात्मा के ध्यान में खोई हुई हैं। माउंट आबू में देखिए कितना स्वर्ग आपको महसूस होगा। सभी बच्चे ध्यान में हैं बाबा के, और बस कुछ और नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ बाबा। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह को रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में। जो बच्चे हैं वो हमेशा बाबा के दिल में हैं। सबके स्नेह के साथ बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। जो दुनिया है वो एक दूसरे में उलझी हुई है, लेकिन जो बाबा है वो तो हमेशा हमको याद करते हैं।
दुनिया वाले आपके कोई भी सगा संबंधी भी होंगे, वो भी आपको कुछ टाइम के लिए दिन में याद करेंगे, लेकिन बाबा जो है वो 24 घंटे हर क्षण आपको याद करते हैं, हर क्षण। आप उसको जब याद करोगे वो हमेशा हाजिर है। कितना प्रेम करने वाला परमात्मा है आपके साथ, सर्वशक्तिवान परमात्मा है, और आप ये दुनिया की खुशी में, दुनिया की 4 दिन की चमक में उलझे हुए हैं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय 2 मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? वह है मिलना और वह है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी 1-2 का मेरा कहना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप एक और। भोले बन जाते हो, उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है। दिखाई एक देता है, लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए हो तो मिलना मिलाना कैसे हो सकता है? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ 2 नहीं सोचो। सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा फिर भी राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेजेंट रावण है। अभी जो ये है रावण राज्य है। यहाँ आप नहीं सोच सकते कि आप सही हैं और आप जो है वो बच जाएंगे। आप गलत होके भी बच सकते हैं। यहाँ पे आज की जो दुनिया है, बहुत चांसेस हैं कि आप गलत होंगे और आप बच जाएंगे। इसलिए आज की जो दुनिया है वो बस नरक है, नरक। लोग भी नरक हैं और दुनिया भी नरक है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य के रॉन्ग राइट लगती है। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं। उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। जो रावण लोग हैं उनका बाबा बता रहे हैं कि वो सत्य को असत्य प्रूफ करने में बहुत होशियार होते हैं।
लेकिन परमात्मा से ज्यादा होशियार नहीं हो सकते वो। परमात्मा तो अपना कार्य करता ही है। आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। लोग जो भी आपके बारे में गलत गलत बोलते हैं या गलत गलत सोचते हैं या गलत गलत करते हैं, तो भगवान उनके साथ गलत ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा। उनको बोलने दीजिए जितना बोल सकते हैं वो। आपका कार्य नहीं है उसमें आप कुछ भी उनको जवाब दें। बस उनको एक ट्रस्टी बन के परमात्मा के चलने दे दुनिया में। जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, करने दीजिए। आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके साथ तो सर्वशक्तिवान परमात्मा है। वो आपको उसने भेजा है दुनिया में और वही आपको उड़ा के ले जाएगा। आपको ये दुनिया से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अपने आप को पूरा आप परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा। दुनिया में कोई आपको प्रेम नहीं कर सकता इतना। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की ज्ञात अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज भी अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। उस समय वो उनको लगता है कि हम जीत गए और वो बहुत खुश होने लगते हैं। लेकिन असली जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश में मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। बाबा बता रहे हैं कि जब सत्य अपने आप सामने आता है तो फिर पश्चाताप बहुत करना पड़ता है। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें। भविष्य किसने देखा है? कौन देखेगा? हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशील का शान अनुभव नहीं कर सकते। परमात्मा का शान वही अनुभव कर पाते हैं जो उसको अपनी आत्मा से याद करते हैं। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते। बाप दादा के लिए तो आपको सच्चा होना पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना, क्या ऐसा वायदा किया है? एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है।
यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई फिर दूसरा कहाँ से आया? यह असत्य के राज के झमेले में फंसाने की चतुराई है। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो? दूसरे को चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। लोग जो हैं आजकल खुद का पूरा जो उनका जैसे ड्रेस है वो पूरा कीचड़ में भरा हुआ है, लेकिन वो दूसरे पे जो थोड़े धब्बे लगे हुए हैं उनको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि देखो उसके सामने उसकी तुम्हारी जो है वो ड्रेस खराब होगी। तुम्हारी जो ड्रेस है वो खुद की अपनी नहीं देख रहे कि हमारी जो पूरी ड्रेस है वो कीचड़ से भरी हुई है और हमारे को बचाने वाला या निकालने वाला कोई नहीं है, लेकिन सामने वाले की जो थोड़ी सी खराब हो गई है वो उसको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। तो ये दुनिया जो है वो ऐसी ही है। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं, तो अपने को चेक करो। दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं। आजकल और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो। क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार को प्रत्यक्ष सबूत बाप ने ही दे दिया है। जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, और बाप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो, ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। मधुबन निवासियों प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की वरदान परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न देखो, न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बन जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करें। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। शुक्रिया। ओम शांति।